Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. टेलीविजन इतिहास का सबसे बड़ा पर्दाफाश होने जा रहा है। आज आपको उस शख्स की आवाज सुनाएंगे जो पिछले 23 साल से हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड है, यानी दाऊद इब्राहिम कासकर। दाऊद गुनाह की दुनिया का वो नाम है जिसे उसकी कुछ तस्वीरों से ही जाना जाता है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर आज हम आपको दाऊद की आवाज सुनवाएंगे जिसे आज तक टेलीविजन पर नहीं सुना गया। तो सबसे पहले सुनवाते हैं आपको वो आवाज। हेलो, आप कौन? ये आवाज टेलीविजन इतिहास में पहली बार सुनी जा रही है। हेलो, आप कौन? ये आवाज दुनिया के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की है। हेलो, आप कौन? दाऊद यानी वो शख्स जिसकी तलाश पिछले 23 साल से हो रही है। उसी दाऊद से न्यूज 18 इंडिया ने लंबी बात की है। हेलो, आप कौन? टीवी पर दाऊद की आवाज आज तक नहीं सुनी गई है। न्यूज 18 इंडिया दुनिया का पहला चैनल है जिस पर आप दाऊद की आवाज सुन रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया से दाऊद की इस बातचीत से पाकिस्तान के सैकड़ों झूठ बेनकाब हो गए हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी, दाऊद साहब, आप कौन? न्यूज 18 इंडिया आपको दाऊद की यह आवाज पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सुना रहा है। हमने इस आवाज की जांच उन एजेंसियों से कराई है जो बरसों से दाऊद का फोन टैप करती रही हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि यह आवाज दाऊद की ही है। हेलो, हेलो, हाँ जी, दाऊद साहब, आप कौन? दाऊद की इस आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम कई महीने तक इस मिशन पर लगी रही। इसके बाद हम दाऊद से बात करने में कामयाब हुए। दाऊद साहब, आप कौन? जी सर, गुड इवनिंग, दिस इज मनोज गुप्ता फ्रॉम CNN न्यूज 18। दशकों से दुनिया को डराने वाला दाऊद न्यूज 18 इंडिया के इस फोन से खुद सख्ते में आ गया। न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर की आवाज सुनकर दाऊद को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। खुद को बचाने के लिए दाऊद ने फोन पर ही पैंतरा बदला और अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद को जावेद चौटानी बताया। जावेद चौटानी दाऊद का वो गुर्गा है जो क्रिकेट में फिक्सिंग और बैटिंग का दाऊद का धंधा देखता है। अब आपको सुनाते हैं कैसे दाऊद ने अपनी पहचान छिपाई और खुद को जावेद चौटानी बताने लगा और फिर फोन जावेद चौटानी को ही दे दिया। दाऊद साहब, आप कौन? जी सर, गुड इवनिंग, दिस इज मनोज गुप्ता फ्रॉम CNN न्यूज 18। छोटानी बोल रहे हैं। हाँ जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मनोज गुप्ता बोल रहा था CNN न्यूज 18 से। दाऊद साहब थे?
जी जी मनोज भाई बोलिए। दाऊद साहब से बात करा दीजिए। कौन दाऊद साहब? दाऊद इब्राहिम साहब बोलिए, क्या है? मैं मनोज बोल रहा था, बात करने वो मेरे को जानते हैं, अभी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने उठाया था फोन। वो जानते हैं मेरे से, पूछ लीजिए उनसे एक बार। हाँ बोलो बोलो। इतनी बातचीत से ये साफ हो गया कि पहले फोन दाऊद ने ही उठाया था और फिर उसने फोन जावेद चौटानी को दे दिया। लेकिन इस दौरान दाऊद वहां मौजूद है और जावेद को लगातार ये बता रहा है कि उसे क्या बोलना है। आगे की पूरी बातचीत में दाऊद जावेद को निर्देश दे रहा है। वो तो सर पाकिस्तान में हो आप, तो कराची के अंदर। क्या बोला ये तो नंबर सर पाकिस्तान का है ना। यार मेरी बात सुन, खुदा का खौफ, तो यार तू टाइम वेस्ट कर रहा है अपना मेरे भाई। तू किससे इंटरव्यू ले रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपको पता है कुछ? हाँ बताओ सर, कौन बोल रहे हो? नहीं आप पहले बताओ ना, आप इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू ले रहे हो, इतनी सारी बातें कर रहे हो, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? दाऊद इब्राहिम से। सर खुदा का खौफ कर रहा है। एक तो आप नाम ऐसे लेते हो और वो आपको क्या कोई भी किसी तरह आपको फोनों में मिल जाएंगे क्या इस तरह? उसने बोला ये नंबर, ये खुदा के लिए इस नंबर को मिटाओ। ये अब एक काम करो, आप मुझे नंबर दो, मैं आपका मैसेज पास ऑन किसी के थ्रू करवा सकता हूँ। दाऊद और जावेद चौटानी दोनों की बातचीत से यह साबित हो गया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रहता है, यानी दाऊद पर पाकिस्तान का झूठ इससे एक बार फिर बेनकाब हो जाता है। आगे की बातचीत में दाऊद ने हमें अपनी सेहत और अपने दुबई कनेक्शन के बारे में भी बताया है, जिसका कच्चा चिट्ठा भी हम आगे खोलेंगे। दाऊद इब्राहिम से न्यूज 18 इंडिया की बातचीत से पाकिस्तान के कई झूठ बेनकाब हो गए। हमारी फोन कॉल से दाऊद इब्राहिम इस कदर परेशान हो चुका था कि किसी भी तरह से फोन काटना चाह रहा था, इसलिए उसके लहजे में सख्ती भी आई। लेकिन हमने बातचीत जारी रखी और दाऊद से कई और राज भी उगलवाए। हेलो हेलो। हाँ जी दाऊद साहब। न्यूज 18 इंडिया पर आप पहली बार सुन रहे हैं दाऊद की आवाज। हेलो हेलो। हाँ जी दाऊद साहब। आप कौन? न्यूज 18 इंडिया की इस फोन कॉल से दाऊद सख्ते में आ चुका था। अब वो किसी भी तरह इस कोशिश में था कि बातचीत के सिलसिले को खत्म किया जाए। इसके लिए उसने अपना लहजा भी सख्त किया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसने नया पैंतरा अपनाया। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि आप इतने माशाल्लाह समझदार पत्रकार लग रहे हो, तो आपको लगता है कि इस तरह से किसी भी नंबर पे आप फोन लगाओगे और खट से दाऊद इब्राहिम साहब उठा भी लेंगे और खट से आप इंटरव्यू ले लोगे? हाँ हाँ, तो नंबर दो अपना, मैं करा देता हूँ। हाँ नंबर लिखो सर। लिखवाओ अपना नंबर। 98 अब आप बताओ कि स्टूडियो में डायरेक्ट वहीं पे इंटरव्यू लेंगे, कहाँ लेंगे? कैमरा भेज देता हूँ सर आपके पास, कराची में है। कराची में? हाँ। तो जब आपको सब पता है तो फिर आप क्यों मुझे क्यों बोल रहे हो मिलवाने की और बात करवाने के? भेज दो। पाकिस्तान में दाऊद आईएसआई और पाकिस्तान सेना की सुरक्षा में रहता है। यही वजह है कि वो अपनी पोल खुलने के साथ साथ पाकिस्तान की पोल खुलने से भी घबराया हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द फोन काटना चाह रहा है। इसके लिए जावेद चौटानी के साथ साथ दाऊद का एक और गुर्गा फोन पर बोला। सर एक इंटरव्यू कर दो दाऊद साहब। अरे सर कर दो, आओ देख के मिल लो सर एक बार मेरे से। आप सर कहाँ पर हो? मैं आपके पास एक कैमरा भेज दूं कराची में? हैं? सर एक टाइम वाले जाने दे बेटा। सर एक इंटरव्यू कर दो दाऊद साहब।
अरे सर कर दो, आओ देख के मिल लो सर एक बार मेरे से। मिल लेते। मिलने की बात कहकर दाऊद की कोशिश है कि हम किसी तरह बातचीत के सिलसिले को खत्म करें, लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि हम उससे ज्यादा राज उगलवा लें, इसलिए हमने बातचीत जारी रखी। इसके बाद दाऊद ने हमें दुबई आकर बातचीत करने के लिए भी कहा। पाकिस्तान में दाऊद ने अपना नाम बदलकर शेख इस्माइल मर्चेंट रख लिया है। पाकिस्तान में 6000 स्क्वायर यार्ड के घर में रहता है। यही नहीं, वो बुलेट प्रूफ कार में घूमता है और किसी का भी फोन नहीं उठाता। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के फोन से वो इस कदर फंस चुका था कि उसने इंटरव्यू देने का भी झांसा दिया, लेकिन हमने उससे कई और राज उगलवाए। आगे हम आपको दिखाएंगे दाऊद से जुड़े कई और सनसनीखेज राज। अब तक हम दाऊद से कई राज उगलवा चुके थे। दाऊद भी ये समझ रहा था कि ज्यादा लंबी बातचीत करना उसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो बातचीत का सिलसिला खत्म करना चाह रहा था। इसके लिए वो लगातार जावेद चटानी और फोन पर बात कर रहे अपने एक और गुर्गे को निर्देश दे रहा था। इस दौरान दाऊद की कोशिश यही थी कि बातचीत तो खत्म किया जाए। हेलो हेलो। न्यूज़ 18 इंडिया पर अपने राज खुलने से घबराया दाऊद इब्राहिम अब तक न्यूज़ 18 इंडिया से हो रही इस बातचीत को किसी भी तरह से खत्म करना चाह रहा था। इसके लिए वो हमसे मिलने के लिए भी तैयार हो गया। हालांकि उसने हमें दुबई आने के लिए कहा, लेकिन हमने उससे ये जानबूझकर कहा कि हम कराची में ही उसका इंटरव्यू कर लेंगे। लेकिन कराची का नाम सुनते ही दाऊद भड़क गया। क्या है? मैं दिल्ली में हूँ सर, बताओ आपके पास आ जाऊँ? दिल्ली पे हो? दुबई आ जा। दुबई कब सर? तो सर अगर कैमरा भेज दूं तो कराची में। हेलो। लेकिन ये कोई टाइम नहीं है इंटरव्यू का यार। इफ्तार का टाइम होता है, कोई नमाज सलात का टाइम होता है, कोई ध्यान तो दो यार। दाऊद कराची में इंटरव्यू देने की बात पर जब भड़क गया तो हमने उससे किसी और जगह पर इंटरव्यू लेने की बात कही ताकि बातचीत जारी रहे। खुद को घिरा पाकर दाऊद इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गया और अब उसने खुद बात शुरू की। तो ये एक छोटा सा कर दो, 2 मिनट का, कुछ टाइम वाइम दीजिए सर। जब दिल करे सर। कब आऊँ सर? एनी टाइम। करा दो सर बात, भाई की करा दो एक बार बात। हाँ तो नंबर दो अपना, मैं करा देता हूँ। हाँ नंबर लिखो सर। लिखवाओ अपना नंबर। 98 44 जब दाऊद इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गया तो हमने उससे फोन पर ही इंटरव्यू देने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। हमने एक बार फिर उससे कराची में इंटरव्यू देने के लिए कहा तो उसने धमकी भरे अंदाज में हमसे इंटरव्यू लेने के लिए खुद आने के लिए कहा। स्टूडियो में डायरेक्ट वहीं पे इंटरव्यू लेंगे? कहाँ लेंगे? हम फोन पे ले लेंगे सर इंटरव्यू। अरे हम फोन पे थोड़ी ना देते। फोन पे क्या मालूम आप किसका इंटरव्यू ले रहे हो, किसका नहीं ले रहे हो। कैमरा भेज देता हूँ सर आपके पास कराची में। जब आपको सब पता है तो फिर आप क्यों मुझे क्यों बोल रहे हो मिलवाने की और बात करवाने की? भेज दो। और एक काम करना, साथ में आप भी आ जाना। आपकी हमारी बात तभी होगी जब आप हमारे सामने होंगे, ठीक है? आपका नाम क्या है वैसे? सर मनोज गुप्ता। बस बेफिक्र हो जाओ। तो अभी नंबर मैंने नोट कर लिया, आपका नाम भी नोट कर लिया। रास्ते में रहना, इंशाल्लाह करते हैं। हमारा फोन नंबर लेने के बाद दाऊद अब किसी भी कीमत पर बात करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हमने उससे सेहत के बारे में आई खबरों के बारे में पूछा ताकि बात खत्म ना हो। इसके बाद दाऊद ने अपनी सेहत से जुड़े राज भी खोले, साथ ही पाकिस्तान में उसके कई ठिकानों की भी पोल खोली। कच्चा चिट्ठा में आगे हम आपको दिखाएंगे कि दाऊद ने अपनी बीमारियों के बारे में क्या बताया।